त्रेता युग का सबसे बड़ा विद्वान रावण आज भी है जिंदा। श्रीलंका में मिले हैं रावण के जिंदा होने के सबूत। तो क्या कलयुग में फिर आएगा रावण? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, किस्मत का पंचम चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में दशहरे का महापर्व बगैर रावण दहन के अधूरा माना जाता है। सिर्फ दशहरा ही नहीं, बल्कि पूरी राम कथा भी लंकापति रावण के बगैर अधूरी है। रावण जो करता था पूरी श्रद्धा के साथ किया करता था। वो भगवान शिव के महान भक्तों में से एक माना जाता है। उसने शिव के तांडव पर शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। उसे पढ़कर कोई भी ये जान सकता है कि वो महान कवि था। वैसे रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था और राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। रावण का अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन आज की रिसर्च तो कुछ और ही कहती है। इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है और इस शव को जिंदा करने की भी कोशिश की जा रही है। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 से ज्यादा ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण काल से है, और इसमें एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिलते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में एक गुफा है। ये विशाल पहाड़ी पर है और यहाँ पर रावण की गुफा है। इसी गुफा में रावण का शव बिल्कुल सुरक्षित मिला है। ये वही गुफा है जहाँ रावण पूजा पाठ और तपस्या किया करता था। रैगला पहाड़ी पर ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है और यहीं पर रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। जिसे वो मिल गया, वो इंसान इस धरती का सबसे रईस इंसान बन जाएगा। लेकिन इस खजाने की रखवाली वहाँ के भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान वहां आज तक नहीं पहुंच पाया है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि रावण की मौत पल भर की है और वो फिर से जिंदा हो जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को ममी बनाकर रख दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रह सके, और उनका विश्वास था कि रावण
भविष्य में जिंदा होंगे और शायद वो कलयुग का दौर होगा। रावण कलयुग में फिर जिंदा होंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ऐसी रसायन विद्या थी जिससे वो मनुष्य की आयु को बढ़ा सकते थे और मृत शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रख सकते थे। आपको बता दें कि श्रीलंका के जंगल में आज भी कुछ ऐसी आदिवासियां बस्तियां मौजूद हैं जो रावण को अपना देवता मानते हैं। रावण को देवता मानने वाले लोगों ने रावण को जलाया नहीं है, बल्कि उसके शव को मम्मी बनाकर रखा हुआ है। उनका मानना है कि रावण के शरीर में कई प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां हैं और जब कई वर्षों बाद इनकी ये सिद्धियां जागृत होंगी तो रावण फिर से जिंदा हो जाएंगे। रावण जिंदा है या फिर नहीं, इस पर अभी भी कई शोध चल रहे हैं और श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के मुताबिक रावण का शरीर आज भी सही सलामत है और शायद रावण कलयुग में फिर से जिंदा हो जाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप हमारी आने वाली और वीडियो को तुरंत देख सकें। आपसे जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।